तुझे सुधि दिलाता हूँ कि तू परमेश्वर के उस वरदान को जो मेरे हाथ रखने के द्वारा तुझे मिला है प्रज्वलित कर दे। हालेलुया। किसी किसी बाइबल में लिखा है चेता दे या कुछ ऐसा लिखा है, मतलब प्रज्वलित कर दे मतलब चमका दे, ऐसे भी लिखा हुआ है चमका दे। खास करके जो नेट पे जो बाइबल है उसमें ऐसा लिखा है कि चमका दे, तो प्रज्वलित कर दे, उजागर कर दे या ओपन कर दे या जो भी है, खोल दे या फैला दे, कुछ इससे मिलते जुलते शब्द हैं। लेकिन यो कह रहा है कि इस कारण मैं तुझे सुधि दिलाता हूँ कि तू परमेश्वर के उस वरदान को जो मेरे हाथ रखने के द्वारा तुझे मिला है प्रज्वलित कर दे। हालेलुया। पौलुस तिमोथियुस को बोल रहा है। पौलुस तिमोथियुस को अपना बच्चा मानता था, बेटा मानता था, और सहपाठी भी समझता था और सहभागी भी समझता था। और तिमोथियुस की उम्र बहुत कम है और पौलुस की उम्र बहुत ज्यादा है। तो पौलुस ने प्रार्थना करी थी किसी समय जब वो पहली बार प्रभु के पास आया था, तो वो कह रहा है कि इस कारण मैं तुझे सुधि दिलाता हूं कि तू परमेश्वर के उस वरदान को, परमेश्वर के उस वरदान को जो मेरे हाथ रखने के द्वारा तुझे मिला है, क्या करना है? प्रज्वलित करना है। क्या करना है उसका? प्रज्वलित करना है। हालेलुया। जो परमेश्वर ने हमें बुलाया है, परमेश्वर ने हमें अपने राज्य में बुलाया है, तो परमेश्वर के पास एक बड़ी महान योजना है। हालेलुया। परमेश्वर की योजना में हमें शामिल होने के लिए परमेश्वर ने बुलाया है। यदि आप परमेश्वर के उस वरदान को प्रज्वलित नहीं कर रहे हैं, इसका अर्थात मतलब यह है कि परमेश्वर की बड़ी योजना में आप सहभागी नहीं हो रहे हैं। अगर आप अपने वरदान को प्रज्वलित कर रहे हैं तो परमेश्वर की महान योजना जो आपसे है उसको आप प्रज्वलित कर रहे हैं। हालेलुया। परमेश्वर की योजना हर एक व्यक्ति के लिए है। चर्च में, कलीसिया में आने वाला हर एक छोटे से लेके बड़े व्यक्ति तक, चाहे वो कोई भी व्यक्ति क्यों ना हो, चाहे वो कोई भी कंडीशन का हो, चाहे हैंडीकैप क्यों ना हो, चाहे वो अंधा ही क्यों ना हो, जो भी है, चर्च में अगर आया है उस व्यक्ति के लिए परमेश्वर की एक महान योजना है। हालेलुया। अपने योजना के अंतर्गत प्रभु हमको अपने वरदान के द्वारा इस्तेमाल करना चाहता है। परमेश्वर ने अपनी योजना के लिए हम सभी लोगों को वरदान दिए हैं। अगर हम अपने वरदानों को प्रज्वलित नहीं करते हैं, उनको मतलब नहीं खोलते हैं, यूटिलाइज नहीं करते हैं, और उन वरदानों को हम अपॉर्चुनिटी के अवसर को नहीं महत्व समझते हैं, तो हम उस परमेश्वर की महान योजना के सहभागी नहीं हैं। हालेलुया। हमें परमेश्वर ने महान योजना में सहभागी होने के लिए बुलाया है। ना केवल हमको बुलाया है, अगर हम पीछे की व्याख्या करके देखते हैं पुराने नियम से, तो परमेश्वर ने अपनी महान योजना के लिए, महान योजना को पूरा करने के लिए समय समय पे अपने लोगों को उसमें जोड़ा है। हालेलुया। परमेश्वर की महान योजना उत्पत्ति से ही शुरू है, और परमेश्वर की महान योजना में नूह भी एक बहुत बड़ा अहम व्यक्ति था जिसने अपने वरदान को चमकाया था। हालेलुया। नूह को परमेश्वर ने बुलाया था बिना बताए, बिना इंफॉर्मेशन दिए, बिना कंडीशन के, बिना शर्त के नूह को परमेश्वर ने बुला के अपनी महान योजना को पूरा करवाया था। हालेलुया। जब सारे लोग अपने भोगविलास जीवन में थे और जब सभी लोग अपने संसारिक जीवन में जीवन जी रहे थे, जब सभी लोग दैनिक क्रिया में अपने आप में लीन थे, जब सब लोग नाचने गाने खेलने कूदने में मस्त थे, तब एक व्यक्ति अर्थात नूह परमेश्वर की महान योजना को पूरा कर रहा था, परमेश्वर के वरदान को चमका रहा था, परमेश्वर के वरदान को प्रज्वलित कर रहा था। हालेलुया। एक व्यक्ति नूह, जब सारा संसार अपनी मस्ती में था, तब एक व्यक्ति अर्थात नूह अपने वरदान को प्रज्वलित करने में व्यस्त था।
उसने परमेश्वर की महान योजना में शामिल होने के लिए नूह ने जहाज बनाया और सभी लोगों को बचाया। हालेलुया। जब नूह अपने वरदान को प्रज्वलित करता है तो पृथ्वी के बहुत सारे लोग, नहीं पूरी पृथ्वी बच जाती है। तो हम अपने वरदानों को यदि प्रज्वलित करेंगे तो कितने लोग बच जाएंगे? हालेलुया। यदि हम अपने वरदानों को प्रज्वलित नहीं करते हैं तो बहुत सारे लोग नरक के रास्ते पे चले जाते हैं। यदि हम अपने वरदानों को प्रज्वलित नहीं करते हैं तो बहुत सारे लोग अंधकार में जीवन जीने लगते हैं। इसीलिए प्रभु ये पौलुस कह रहा है कि इस कारण मैं तुझे सुधि दिलाता हूं कि तू परमेश्वर के उस वरदान को जो मेरे हाथ